एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो ना ही गवर्नमेंट है, ना ही स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, फिर भी टोटल रेवेन्यू 20,000 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा है, जिसने अपने क्रिकेट मैचेस के राइट 5 इयर्स के लिए 48,390 करोड़ रुपीज में सेल कर दिए थे, जिसका फाइनेंस पावर वर्ल्ड क्रिकेट को इन्फ्लुएंस करता है। ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुणाल। आज हम समझेंगे कैसे एक रजिस्टर्ड सोसाइटी क्रिकेट की दुनिया की फाइनेंशियल सुपर पावर बनी। ये कहानी सिर्फ रन्स की और विकेट्स की नहीं, ये कहानी है एक बिजनेस मॉडल की। 1928 ये बात है 1 दिसंबर 1928 मद्रास की, जहां कुछ क्रिकेट एसोसिएशन ने मिलकर एक गवर्निंग बॉडी फॉर्म की। नाम रखा गया BCCI, जिसके पहले प्रेसिडेंट आर ग्रांट गोवान थे और पहले सेक्रेटरी एंथोनी डी मिलो। उस वक्त उसका काम क्रिकेट मैचेस को ऑर्गेनाइज करना था और आज क्रिकेट के ग्लोबल रेवेन्यू इकोसिस्टम में सेंट्रल पोजीशन देना। डिफरेंस समझिए, तब एक स्ट्रक्चर था, आज एक पावर है। बीसीसीआई का असली फाइनेंशियल एक्सप्लोजन हुआ आईपीएल के बाद। इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके 5 साल के आईपीएल रेट 48,390 करोड़ रुपीस में सेल किए गए, जिसमें से 23,575 करोड़ के टीवी राइट स्टार स्पोर्ट्स को सेल किए गए और 20,500 करोड़ के डिजिटल राइट्स जियो हॉटस्टार को सेल कर दिए गए। 2024 में बीसीसीआई का रिवेन्यू अप्रोक्स 20,500 करोड़ रुपीस रहा। सिर्फ 5 सालों में अप्रोक्स 14,500 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। ये किसी नॉर्मल स्पोर्ट्स फेडरेशन के नंबर नहीं लगते, ये कॉर्पोरेट लेवल स्केल है। जब आपके पास इतना रिजर्व होता है तो इंटरेस्ट इनकम भी सिग्निफिकेंट होती है। लिक्विडिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है और स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस देती है। जहां पावर होती है वह स्क्रूटनी भी होती है। 2013 स्पोर्ट फिक्सिंग कंट्रोवर्सी, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स रिलेटेड डिबेट्स, ये दिखाता है कि बीसीसीआई का इम्पैक्ट नेशनल लेवल स्केल है और जहां स्केल होता है वहां पर अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर भी होता है। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ग्लोबल रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। इंडिया क्रिकेट का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, इसलिए आईसीसी के टोटल रेवेन्यू में से सबसे ज्यादा इंडिया से जनरेट होता है। जब आप सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं तो नेगोशिएशन पावर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए ग्लोबल क्रिकेट कैलेंडर और टूर्नामेंट में इंडिया की पोजीशन सिग्निफिकेंट है। एक सवाल, क्या इंडिया का फाइनेंशियल डोमिनेंस इंडियन क्रिकेट को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है या फिर ग्लोबल क्रिकेट को चैलेंज कर रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ग्राउंड में भले ही सिर्फ 22 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन असली कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है।